हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 144 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का है। इसी पैटर्न पर आप तैयारी करें, आप रोज़ इसे देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और अगर कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसीलिए आप लोग तत्पर हो जाइए एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए। हमको ले लेना है तो ले लेना है, सिर्फ एक सीट से मतलब रखिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे पूरा कराने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। इसे पूरा कराने का श्रेय जाता है। इसका निर्माण कब से कब तक हुआ? तो इसका निर्माण 1199 से 1220 ईस्वी तक इसका चला। और इसकी ऊंचाई की अगर बात कर ले कि इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई 237.8 फीट है। कितना है? 237.8 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो ये बीजक है। क्या है? बीजक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल मिजोरम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री पूछ ले, देखिए हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद कराते चल रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, ये नहीं कि अलग से हमको पढ़ना पड़े। हर दिन एक मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसे लिखें जिससे आपको याद हो सके। ठीक है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जोरामथांग है। कौन है? जोरामथांगा है। अगर राज्यपाल के पूछ ले तो पी एस श्रीधरन पिल्लई है। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, और यहाँ का प्रसिद्ध जो नृत्य है, मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है चिरोकान है। चिरोकान प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। पूछे चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? तो 044 चेन्नई का एसटीडी कोड है। मेरीना बीच कहाँ स्थित है? तो मेरीना बीच चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बधाई संदेश वाले तार का कुट अंक क्या है? तो ये 14 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दूध में वसाधारिता कब कम होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है? तो ये 4.2 वर्षों में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि परमाणु के प्रभावित त्रिज्या कितना है? तो ये 10⁻⁻5 प्रभावित त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? क्योंकि जीवाश्मों की आयु का पता चलाने के लिए होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जनसंख्या दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट पर चलते हैं। BCG का टीका किसके बचाव के लिए किया जाता है? तो ये तपेदिक के बचाव के लिए, जिसको TB कहते हैं, उसके बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनुवांशिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये DNA है। DNA के फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो ये घटता है। सोने के समय रक्तचाप घट जाता है। अगर पूछे कि दौड़ने के समय रक्तचाप क्या होता है तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कौन है? मिशनरीज ऑफ चैरिटीज। पूछे कि भारत में पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ? तो ये 1974 में हुआ। और दूसरा पूछे तो 1998 में हुआ। कब हुआ? 1998 में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो ये फेफड़ा का अंग है। और टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अमेरिका के राष्ट्रपति पूछ ले तो कौन है? बाइडन है, जी बाइडन। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुए इसका अधिवेशन? तो बम्बई में हुए। बम्बई में हुए। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कहाँ हुए थे? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसमें अध्यक्षता किसने किया? तो ये व्योम चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की है। और इसके पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये एनी बेसेंट थे। अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, भारतीय पूछ ले तो ये सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930, 1931, 1932 में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी ने कौन सम्मेलन में भाग लिए? तो 1931 के सम्मेलन में भाग लिए। और ठीक है, और बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। और बेलगाम अधिवेशन कब हुआ? 1924 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये क्लेमेंट एटली था। स्वतंत्रता प्राप्ति हुई यानी 1947 में प्राप्ति हुई, उस समय क्लेमेंट एटली था। अगर पूछ लें द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। और गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना गुरु मानते थे? तो एमजी रानडे को मानते थे, एमजी रानडे को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो ये विजय सेन है। कौन है? विजय सेन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्व घोष है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो ये 1919 में घटित हुआ। और कहाँ हुआ? ये अमृतसर में हुआ, अमृतसर। और चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920। फिर वापस कब ले लिया गया? 1922। साइमन कमीशन कब वापस आया? 1928। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1542 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद द्वारा होता है। और संसद किस अनुच्छेद में है? तो ये 79 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं तो ये को वारंटो का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हॉकी से है। और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। सुब्रतो कप फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंडर कहाँ उतरा था? तो मंगल ग्रह पर उतरा था। और मंगल ग्रह कैसा दिखता है? तो ये लाल दिखता है। किसके कारण दिखता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण दिखता है। और पूछे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन है? तो फिबोस और डेमोस है। कौन है? फिबोस और डिमोस। उसमें सबसे छोटा कौन है? तो डिमोस है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो हांगकांग का क्षेत्र। क्या वापस दिया? हांगकांग का क्षेत्र। नेक्स्ट पर चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद तो बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के लेखक। नेक्स्ट पर चलते हैं। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो ये मोहम्मद काजिम है। कौन है? मोहम्मद काजिम। किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।